अब हम करेंगे एक्सरसाइज 15B RS अग्रवाल की बुक से। और इसमें जो फॉर्मूले हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं कि अगर हमारे पास ये कोई एक सिलेंडर है ऐसा, और इस सिलेंडर की रेडियस हमने माना कि कितनी है r, और हाइट है इसकी h, तो इस सिलेंडर के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो कितना होगा? तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका होगा 2 पाई RH। और टोटल सरफेस एरिया की अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई R ब्रैकेट में R प्लस H। और अगर हमें कभी भी ज़रूरत पड़ी किसकी? हमें ज़रूरत पड़ी सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, है ना। अगर हमें एरिया निकालना हो सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो उस केस में हम क्या करते हैं? सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर अगर हमें निकालना हो तो उस केस में हॉलो सिलेंडर के लिए तो आपका फॉर्मूला यही रहेगा। वॉल्यूम क्या मुझे बात करनी चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर ये क्या आता है? पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर और h के इक्वल, ठीक है। और वॉल्यूम सिंपली अगर हम देखें कि अगर हमें किसी सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना हो तो उसका सिंपली फॉर्मूला क्या होगा? पाई R स्क्वायर h, ठीक है। ये जो चार फॉर्मूले हैं ये आपको यूज करने हैं किसमें? एक्सरसाइज 15B में, ठीक है, ये चार फॉर्मूले। ओके, नाउ एक्सरसाइज 15B का हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास? द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है ऐसे, ओके, और इस सिलेंडर का मुझे गिवन है डायमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। ये कितना गिवन है? 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट है 40 सेंटीमीटर, हाइट 40 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ओके, ये भी एक आसान सी बात है। अब क्या बोला हुआ? फाइंड द CSA, TSA एंड वॉल्यूम। ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है, ठीक है, निकाल देंगे। तो ये डायमीटर अगर 28 है तो रेडियस कितनी होगी इसकी? तो इसका हाफ होगा, मतलब 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, और हाइट हमें पता ही है। अब सबसे पहली चीज़ हमें क्या निकालनी है? कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई RH। सबसे पहला फॉर्मूला हमें कौन सा लगाना है? 2 पाई RH, ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो लगाइए ये फॉर्मूला। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 14 और हाइट की वैल्यू 40, ये लेकर चलनी है, ठीक है। 7 से इसको कैंसिल कराइए 2 टाइम, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो क्वांटिटी बची, इन सारी क्वांटिटी का मैं मल्टीप्लाई करा लेता हूँ। 2 इंटू 22, ठीक है, 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 40, ये मेरे पास बनेगा 3520। कितना बना? 3520। इतना क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकाल रहे हो तो आंसर किस में दोगे? सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। फिर इसके बाद आपको निकालना है TSA। TSA के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई R एंड ब्रैकेट में R प्लस H, ये फॉर्मूला होता है हमारा TSA का, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास कितनी है? 14, ओके, एंड ब्रैकेट में R प्लस H, मतलब 14 प्लस हाइट की वैल्यू 40, ऐसे। इस क्वांटिटी को आपको सॉल्व करना है तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो क्या बचेगा? 2 इंटू 22 इंटू 2 ये वाला बचा, और इंटू 14 और 40 ये हमने ऐड करके लिख दिया यहाँ पर कितना? 54। अब इस सारी क्वांटिटी का मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो क्या बनेगा ये? 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 54, ये बनेगा 4752। कितना बन जाएगा? 4752। इतना क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका
टोटल सरफेस एरिया रहा होगा। तो बिल्कुल आसान है, आपको रेडियस पता है, हाइट पता है, तो ये सी एस से निकालना हो तो आर और एच की वैल्यू पुट कर दो, टी एस से निकालना हो तो आर और एच की वैल्यू पुट कर दो, वॉल्यूम निकालना हो तो आर और एच की वैल्यू पुट कर दो। तो आर और एच अगर आपको पता है तो इनमें बस वैल्यू पुट करनी होती है, आंसर सामने आ जाते हैं। अब जैसे हमें तीसरी चीज जो निकालनी है वो निकालना है वॉल्यूम, ठीक है। तो मैं वॉल्यूम भी निकाल देता हूं इसका, देखिए ध्यान दीजिए वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई की वैल्यू 22/7 लेकर चलनी है, रेडियस कितनी लेकर चलनी है? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लो 14 का स्क्वायर इंटू हाइट हमें कितनी लेकर चलनी है? हाइट है हमारे पास 40 सेंटीमीटर, तो हाइट लिख दी मैंने यहाँ 40। अब 22/7 ऐसे ही ठीक है, 14 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख लो और इंटू में क्या 40, 7 से इसको कैंसिल कर दो, कितने टाइम? 2 टाइम। अब इन सारी क्वांटिटी का मैं मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, तो इनका मल्टीप्लाई कराने के लिए 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 40, ये बनेगा 24640। कितना बन रहा है? 24640। इतना क्या? सेंटीमीटर क्यूब। इतना हमारा वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो सी एस से टी एस से वॉल्यूम निकालना ये बिल्कुल आसान इसलिए है क्योंकि आपको आर पता है, एच पता है, बस आपको क्या करना है? वैल्यू पुट करते जानी है, पाई की वैल्यू 22/7 रखते जानी है, वैल्यू पुट करके सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं, वो आपका फिर आपको आंसर दे देंगी सी एस ए, टी एस ए और वॉल्यूम का। इस तरह से होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन हो गया ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। A patient in a hospital is given soup in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soup up to height 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patient? ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक सिलेंड्रिकल बाउल, ठीक है, मैंने यहाँ पर बना दिया ये एक सिलेंड्रिकल बाउल, और इस सिलेंड्रिकल बाउल का हाइट हमें गिवन है कितना? 4 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर ये हमें गिवन है कितना? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें हमें भरना है क्या? सूप भरना है, ठीक है। तो सूप भरने के लिए पहले हमें यानी कि इसके एक बाउल की कैपेसिटी पता करनी है, इसमें कितना सूप भरा जा सकता है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए पहले, वॉल्यूम ऑफ बाउल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बाउल या सिलेंडर, सिलेंड्रिकल बाउल लिख सकते हो आप, ठीक है, सिलेंड्रिकल बाउल। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी लोगे? अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस कितनी? 7/2 सेंटीमीटर रही होगी, तो रेडियस लिख लो 7/2, इसका क्या? होल स्क्वायर इंटू हाइट हमारे पास कितनी है? 4, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7 और नीचे 2 इंटू 2 ऐसे लिख लो, और इंटू में क्या चल रहा है? 4, ठीक है। या आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो 49/4, ठीक है। डायरेक्टली 7 का स्क्वायर कितना? 49, और 2 का स्क्वायर कितना? 4, 4 से 4 कैंसिल, 7 से ये 7 टाइम कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा? ये 154 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये जो वॉल्यूम आया हमारे पास वो एक बाउल में कितना सूप आएगा उसका आया। अब ऐसे बाउल कितने देने हैं हमें? 250 पेशेंट को देने हैं, तो फॉर 250 पेशेंट है ना, 250 पेशेंट के लिए बच्चों हमारे पास कितना हमें सूप चाहिए होगा? तो 250 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे किससे? 154 से, ओके। तो 250 मल्टीप्लाई बाय 154, 250 मल्टीप्लाई बाय 154, दिस इज 38500, इतना सेंटीमीटर क्यूब, यानी इतना सूप चाहिए होगा 250 पेशेंट को देने के लिए। अगर एक पेशेंट को इतना वॉल्यूम मिलता है ना, इतना वॉल्यूम सूप का मिलता है,
तो 250 पेशेंट के लिए कितना सूप चाहिए होगा। तो एक पेशेंट के लिए जितना सूप है उसको मल्टीप्लाई करा दो 250 पेशेंट से, तो ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, इतना वॉल्यूम चाहिए होगा सूप का 250 पेशेंट को देने के लिए। तो ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द पिलर्स ऑफ अ टेम्पल आर सिलेंड्रिकली शेप्ड, ईच पिलर हैज अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 मीटर। ठीक है, एक टेम्पल में पिलर बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं, पिलर बने हुए हैं। ठीक है, ये जो पिलर बने हुए हैं इनकी जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस 20 सेंटीमीटर और इनकी जो हाइट है वो 10 मीटर है, हाइट 10 मीटर। ठीक है, तो हाउ मच कॉन्क्रीट मिक्सचर वुड बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड 14 सच पिलर्स, है ना। ऐसे पिलर्स बनाने के लिए हमें कितना कंक्रीट रिक्वायर्ड होगा, जबकि एक पिलर की रेडियस 20 सेंटीमीटर और हाइट 10 मीटर है। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो एक पिलर के लिए कितना कंक्रीट चाहिए होगा उसका मतलब एक पिलर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उससे हमें ये पता चल जाएगा कितना कंक्रीट उसमें भरा जाएगा। तो एक पिलर के कंक्रीट का जो वॉल्यूम होगा उसको हम 14 पिलर के कंक्रीट 14 पिलर से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो वहाँ पर 14 पिलर में टोटल कितना कंक्रीट लगेगा वो हमें पता चल जाएगा। तो पहले हम एक पिलर में कितना कंक्रीट फिल होगा, यानी इस पिलर की कैपेसिटी क्या है वो पता कर लें। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इन वन पिलर, एक पिलर में कंक्रीट का वॉल्यूम क्या होगा, तो वो इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर एच के। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी 20 सेंटीमीटर है ये। अब इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 20 अपॉन में हमें क्या लिखना होगा 100, 20 अपॉन में हम क्या लिख लें 100। ठीक है, या आप यहाँ पर 20 अपॉन 100 अगर आप कराते हो तो 20 से ये 1/5 आ जाएगा हमारा, 20 से 5 टाइम डिवाइड हो जाएगा तो 1/5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो रेडियस आप चाहो तो डायरेक्टली क्या लिख लेना 1/5। ओके, तो ये मैंने लिख लिया 1/5 का स्क्वायर इनटू में हाइट कितनी है 10 मीटर। अब क्योंकि हाइट मीटर में थी इसलिए रेडियस को किस में कन्वर्ट कर लिया गया, मीटर में। 20 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कराया तो हमारी हाइट जो रेडियस है वो कितनी निकल कर आ गई 1/5 मीटर, वो हमने यहाँ लगा दी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो 22/7 इंटू 1/25 इंटू 10, इन सबको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इनको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 22, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 44, और 7 इंटू 5 ये हमारे पास कितना आ जाएगा 35। ठीक है, 44 अपॉन में क्या आया 35 हमारा आंसर आया। अब 44 अपॉन 35 करा लेते हैं, 44 अपॉन 35 कराएंगे तो ये 1.257 बनेगा, है ना, 1.257 इतना मीटर क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो एक पिलर में कितना कंक्रीट होगा उसका वॉल्यूम निकल कर आया। ऐसे 14 पिलर के लिए क्या होगा, तो फॉर 14 पिलर के लिए हमें क्या करना होगा, एक पिलर में जितना कंक्रीट लग रहा है उसके वॉल्यूम को 14 पिलर से मल्टीप्लाई करा दो, तो टोटल 14 पिलर में कितना कंक्रीट लगेगा उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो 14 से मल्टीप्लाई करा दो किसको 1.257 को। ठीक है, तो ठीक है करा देते हैं मल्टीप्लाई, तो देखो कितना आएगा, तो 44 मल्टीप्लाई बाय 14 कर देता हूँ डिवाइडेड बाय 35, तो ये 17.6 समथिंग बन रहा होगा। ठीक है ना, या फिर 1.257 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये 17.5 समथिंग बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अभी 17.5 लिख देता हूँ। इतना क्या मीटर क्यूब, इतना लगभग मीटर क्यूब कंक्रीट का वॉल्यूम चाहिए होगा
14 पिलर बनाने के लिए। क्लियर है बात? तो एक टेम्पल है जिसमें इतनी हाइट और इतनी रेडियस का 14 पिलर बनाने हैं हमें, तो हमें बताना है कि कितना कंक्रीट चाहिए होगा। तो पहले हमने एक पिलर के लिए कंक्रीट का वॉल्यूम निकाल लिया पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला लगाकर, फिर उसके बाद उसको 14 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 14 पिलर में कितना कंक्रीट लगेगा वो निकल कर आ गया। इस तरह से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। A soft drink is available in 2 packs. A tin can with a rectangular base of length 5 cm, breadth 4 cm and height 15 cm। ठीक है, हमें सॉफ्ट ड्रिंक बनानी है। सॉफ्ट ड्रिंक की हमें कैन के बारे में गिवन है कि एक तो सॉफ्ट ड्रिंक के लिए जो कैन बनाई गई है वो रेक्टेंगुलर बेस रखती है और कुछ हाइट भी रखती है, मतलब कि वो क्यूबॉइडल रही होगी। कैसी रही होगी? क्यूबॉइडल रही होगी। ठीक है, और इसकी जो लेंथ हमें रखनी है वो कितनी रखनी है? ये रखनी है हमें 5 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेड्थ हमें रखनी है 4 सेंटीमीटर और हाइट हमें रखनी है इसकी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। और आप प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, हमें एक और कैन बनानी है, उस कैन का डायमीटर हमें गिवन है। कितना डायमीटर हमें लेकर चलना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी जो हमें हाइट लेकर चलनी है कैन की, वो हमें प्यारे बच्चों गिवन है कितनी? 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी? 10 सेंटीमीटर। विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, ये उसने पूछा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो दोनों की कैपेसिटी को कंपैरिजन कराना, मतलब दोनों का वॉल्यूम निकाल लो और फिर कंपेयर करा दो कौन ज़्यादा है कौन कम। तो पहले इसका वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कैन, क्यूबॉइडल कैन का वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे? क्योंकि ये क्यूबॉइड है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ कितनी? 5, ब्रेड्थ कितनी? 4, हाइट कितनी? 15। ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई करा दो। इन सब का मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो क्या बनेगा बच्चों? 5 इंटू 4 इंटू में क्या? 15। तो ये हमारे पास आ गया कितना? 300 क्या? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना वॉल्यूम इस वाली कैन का है। ओके, अब इस वाली कैन की कैपेसिटी निकाल लो। तो वॉल्यूम या कैपेसिटी आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कैन की कैपेसिटी क्या होगी? तो इसका आंसर आएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस हमारे पास कितनी होगी? तो डायमीटर अगर 7 सेंटीमीटर है तो जो हमारी रेडियस होगी वो होगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो 7/2 का होल स्क्वायर इंटू हाइट कितनी? 10। ओके, यहाँ से 22/7 ऐसे ही ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 इंटू में क्या? 10, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 11 पर है ना, फिर 2 से ये कैंसिल कर दो 5 टाइम। तो अब मेरे पास जो नंबर बचे वो आए हैं 11 इंटू 7 इंटू 5, तो ये मेरे पास आया 385। कितना बना? 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो सिलेंड्रिकल वाला जो कैन है इसका वॉल्यूम हम देख रहे हैं ज़्यादा है, ये 385 आया है जबकि ये 300 आया है। तो हम क्या लिखेंगे कि कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कैन इज मोर देन क्यूबॉइडल कैन। कितना? बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है, बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हम कहेंगे कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कैन की जो कैपेसिटी है वो 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है, किससे? क्यूबॉइडल वाले कैन से। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बिल्कुल आसान है।
क्वेश्चन नंबर पढ़ रहा हूँ 5। देर आर 20 cylindrical pillar in a building, each having a diameter of 50 centimeter and height 4 meter. Find the cost of cleaning them at rupees 14 per meter square। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बनाता हूँ यहाँ पर एक पिलर। ठीक है, ये मैंने एक पिलर बनाया और इस पिलर का मुझे क्या गिवन है, डायमीटर कितना, 50 सेंटीमीटर। इसका जो डायमीटर है ये 50 सेंटीमीटर है और जबकि जो इसकी हाइट है वो 4 मीटर है। हाइट मुझे गिवन है 4 मीटर। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे 20 सिलेंड्रिकल पिलर है हमारे पास। तो आपको ये बात तो समझ आ रहा होगा कि ₹14 पर मीटर स्क्वायर हमें कॉस्ट गिवन है, ₹14 पर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से आपको ये पता चल गया होगा कि हमें इसकी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। अब कौन से वाले एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, TSA की या CSA की। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग देम। अब क्लीन करना है ना। अब सिलेंड्रिकल पिलर है किसी बिल्डिंग में, तो अगर आप क्लीन करोगे तो कर्व वाला पार्ट ही क्लीन करोगे, है ना। ऊपर तो वो जुड़ा हुआ है, ऐसा जुड़ा हुआ है, तो ये वाला पार्ट ही आप केवल क्लीन कर रहे होगे। तो आप कौन सा वाला एरिया निकालोगे, तो आंसर है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको हाइट की जरूरत पड़ेगी और रेडियस की। तो डायमीटर अगर 50 है तो रेडियस कितनी रही होगी, 25 सेंटीमीटर। अब ये जो सेंटीमीटर है इसको हम 100 से डिवाइड कराकर किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में। तो 25 अपॉन में क्या 100, या हम इसको लिख लेंगे क्या 1/4। ठीक है, कितना 1/4, इतना क्या मीटर। तो हमने 100 से डिवाइड कराकर इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो जो हमारा रेडियस है वो कितना बन गया, 1/4 मीटर। ठीक है, रेडियस है, हाइट है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना बिल्कुल आसान होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन सिलेंडर या वन पिलर, CSA ऑफ वन पिलर, इसका फॉर्मूला क्या, 2πRH। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है 1/4, ओके, इंटू हाइट कितनी 4 से 4 कैंसिल। तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा 44/7। 2 इंटू 22 44/7। इतना क्या, इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर एरिया रहा होगा वन पिलर का। तो फॉर 20 सिलेंड्रिकल पिलर, अगर 20 पिलर होंगे तो उनका CSA कितना होगा, तो उनका CSA निकल कर आएगा, CSA ऑफ 20 पिलर कितना होगा, तो 20 मल्टीप्लाई बाय CSA ऑफ वन पिलर 44/7। इतना मीटर स्क्वायर 20 पिलर का हमारा CSA रहा होगा। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो है ₹14। कितनी, ₹14। तो इतने मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी रही होगी, तो 20 इंटू 44/7। तो कॉस्ट इक्वल्स टू 14 इंटू 20 इंटू 44/7, ऐसा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको आप 7 से 2 टाइम कैंसिल करा दो, तो ये 2 इंटू दिस, ये कितना बनेगा 40 इंटू 44 और ये 1760। इतना रुपीज कॉस्ट रही होगी किसकी, अगर हम 20 पिलर को क्लीन करते हैं एट द रेट ऑफ ₹14 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर से हमारे पास एक पिलर है जिसका हाइट है 4 मीटर और डायमीटर है 50 सेंटीमीटर। तो उसकी रेडियस कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। अब हाइट मीटर में है तो रेडियस को भी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करा लिया, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4 मीटर। ठीक है, हाइट पता है, रेडियस पता है, तो हमने इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला। कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों निकाला, क्योंकि हमें जो कॉस्ट दे रखी थी वो मीटर स्क्वायर में दे रखी थी।
तो मीटर स्क्वायर में दे रखी थी तो कॉस्ट हमें निकालनी थी मीटर स्क्वायर के लिए, तो हम क्या करेंगे, हमें एरिया निकालना पड़ेगा। अब एरिया CS से निकालें या TS से निकालें, तो पिलर की क्लीनिंग की बात हो रही है तो क्लीनिंग तो कर्ड वाले पाथ में ही की जाएगी सिर्फ, है ना, ऊपर से भी वो बंद होगा और नीचे से भी बंद होगा, तो क्लीनिंग सिर्फ इस कर्ड वाले पाथ में चल रही होगी, इसलिए हमने क्या निकाला, CS से। ठीक है, अब ऐसे कितने पिलर की क्लीनिंग करनी है, 20 पिलर की। तो अगर एक पिलर का एरिया इतना है तो 20 पिलर के लिए कितना एरिया मिलेगा हमें क्लीनिंग के लिए, इतना। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए अगर इतनी कॉस्ट लगती है क्लीनिंग के लिए, तो इतने मीटर स्क्वायर एरिया को अगर क्लीन किया जाएगा तो कितनी कॉस्ट होगी, तो इसका क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये बिल्कुल आसान है। 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहा हूँ। एक्सरसाइज है 15B। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी है, 15B। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हमें प्यारे बच्चों गिवन है, कितना, 4.4, इतना क्या मीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 0.7, रेडियस हमें गिवन है कितनी, 0.7, इतना मीटर। ठीक है, तो फाइंड इट्स हाइट एंड इट्स वॉल्यूम। ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज, हमारे पास एक सिलेंडर है, ओके, इस सिलेंडर की रेडियस हमें गिवन है कितनी, 0.7 मीटर, ओके, और इसकी हाइट हमें निकालनी है, जबकि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें गिवन है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh। क्या फॉर्मूला होता है, 2πRh, और ये इक्वल टू में कितना गिवन है हमें, 4.4। ठीक है, अब यहाँ से 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 0.7 और इंटू में क्या हाइट और इक्वल टू में क्या चल रहा है, 4.4। ठीक है, पाई की वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू पुट कर दी, एच हमें निकालना है। सब कुछ उधर ले जाएंगे, सिर्फ एच इधर रखेंगे, तो देखो क्या होगा, एच इक्वल्स टू 4.4 तो वहाँ पहले से है, ये 7 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, ओके, और अपॉन में ये 2 अपॉन में आएगा, ये 22 डिवाइड में आएगा और ये 0.7 डिवाइड में आएगा, ओके। ये यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, हाइट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा दिया मैंने, इस 7 से ये 7 कैंसिल कर दिया, 22 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 1, इतना मीटर, यानी 1 मीटर हमारी हाइट रही होगी। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है वॉल्यूम। ये फर्स्ट पार्ट में तो उसने पूछा हुआ है क्या, हाइट, तो हाइट निकाल दी हमने। सेकंड पार्ट में उसने पूछा हुआ है वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, πr²h। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, ओके, रेडियस हमारे पास कितनी है, 0.7, ओके, इसका स्क्वायर और इनटू में क्या, हाइट, हाइट की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई है, 1। ठीक है, तो 22/7 इंटू 0.7 इंटू 0.7 ऐसा आ जाएगा, और इनटू में क्या चल रहा है, 1। इस 7 से यहाँ से पॉइंट हटा लेना आप, यहाँ 10 लिख लेना, यहाँ से पॉइंट हटा लेना, यहाँ 10 लिख लेना, इस 7 से ये 7 कैंसिल, ओके। अब ये बचा यहाँ पर मेरे पास 7, इस 7 का मल्टीप्लाई 22 में कराऊंगा तो कितना आएगा, 154 आएगा, और नीचे 100 चल रहा होगा, उस 100 की वजह से पीछे से 2 डिजिट बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 1.54, इतना क्या, मीटर क्यूब, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का हमारा आंसर कितना बन जाएगा, 1.54 मीटर क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन है 15B का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 मीटर और सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा, 1.54 मीटर क्यूब। ये एक आसान वाला क्वेश्चन है। कैसे, हमें हाइट निकालनी थी जबकि हमें रेडियस गिवन थी और एरिया गिवन था। अब एरिया के फॉर्मूले में कितनी चीज़ें होती हैं, एक तो एरिया होता है, रेडियस और हाइट, तीन ही क्वांटिटी होती हैं।
उनमें से दो क्वांटिटी हमें चाहिए। तो हमें एरिया गिवन था और रेडियस गिवन थी, तो हमने क्या निकाल दी, हाइट। ठीक है, एरिया गिवन था और हमें रेडियस गिवन थी, तो क्या निकल कर आ गई, हाइट। अब हाइट पता है तो वॉल्यूम निकालना आसान है, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है उसमें भी तीन चीजें होती हैं, एक तो V, एक R और एक H। इसमें से हमें R और H पता है तो V निकालना आसान है, बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 7 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया लिखो या कर्व्ड सरफेस एरिया लिखो, दोनों एक ही बात है। तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है सिलेंडर का, कितना, ये हमें प्यारे बच्चों गिवन है 94.2 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर। और हमें क्या गिवन है इस बार, पहले रेडियस गिवन थी, इस बार हाइट गिवन है, कितनी, हाइट जो बच्चों हमें गिवन है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट पता है, एरिया पता है। अब इस बार उल्टा कर दिया उसने, अब उसने रेडियस पूछी है और वॉल्यूम पूछा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, और ये किसके इक्वल है, 94.2 के इक्वल। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, ये 94.2 के इक्वल है। ओके, अब यहाँ जो हमारे पास सिलेंडर है, उस सिलेंडर की हमें हाइट तो पता है, इस सिलेंडर की हमें हाइट तो पता है कितनी, 5 सेंटीमीटर, और हम रेडियस जानना चाहते हैं कि कितनी रही होगी। ठीक है, तो 2 ऐसे ही लिखो, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस जानना चाहते हैं और हाइट की वैल्यू 5 इक्वल्स टू में क्या, 94.2। ठीक है, केवल R इधर रखो, बाकी सब कुछ उधर लेकर चले जाओ, तो क्या बन जाएगा, 94.2, R इधर ही रखना है, बाकी 7 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, और 2 नीचे आएगा, 22 नीचे आएगा और 5 नीचे आएगा। ये सारी क्वांटिटी ऐसे नीचे यहाँ पर आ जाएंगी। ये वाली बात क्लियर है। अब इन सब का मैं मल्टीप्लाई करा लेता हूँ और जो डिवीजन हो रहे होंगे उनको डिवाइड करा लूँगा। ठीक है ना, तो इसको फाइनली डिवाइड करके मैं देख लेता हूँ कितना बन रहा है मेरे पास। 94.2 को मल्टीप्लाई कराना है 7 से, जो मेरा आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कराना है 2 से, फिर से मल्टीप्लाई कराना है 22 से, फिर से मल्टीप्लाई कराना है, डिवाइड कराना है 5 से, तो ये बन रहा है 2.99 समथिंग। ठीक है ना, कितना बन जाएगा हमारा, 2.99 समथिंग बच्चों ये बन रहा है। तो मैं चेक कर लेता हूँ, 2.99 को हम अप्रॉक्सीमेटली 3 कह देंगे। ठीक है, तो 2.99 या इसको लगभग हम क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अब रेडियस हमारे पास आ गई 3 सेंटीमीटर। अब रेडियस है तो हमारा वॉल्यूम निकालना बिल्कुल आसान होगा। कैसे, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच, ये हुआ करता है। अब पाई की वैल्यू 22/7 होती है, रेडियस की वैल्यू कितनी, 3, तो 3 का स्क्वायर इनटू हाइट हमारे पास कितनी है, 5, इस तरह से। ठीक है, 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, हमने रेडियस की वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लो, तो 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 3 का स्क्वायर मतलब 9 और हाइट हमारे पास कितनी है, 5। इन तीनों क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कराता हूँ और 7 से डिवाइड करा देता हूँ। 22 इंटू 9 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 7, तो ये बन जाएगा 141.4। कितना बन रहा है बच्चों, ये मैं चेक कर लेता हूँ, 141.4 समथिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 141.4 इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम बन जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या हो रहा है कि उसने जो पाई की वैल्यू लेने के लिए बोली है वो 3.14 लेने के लिए बोली है। अगर आप 3.1, मैंने 22/7 लिए, अगर आप एग्जैक्ट आपको कितनी लेकर चलनी है, 3.14,
3.14 लेकर कैलकुलेशन करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर कितना बन रहा होगा, 3 सेंटीमीटर ही बनेगा। अब क्योंकि मैंने 22/7 लिया था तो आंसर 2.99 आ रहा है, वो भी लगभग किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल ही होगा। 2.99 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3। अगर आप 3.14 लेते हो तो एग्जैक्टली आंसर जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद ये यहाँ पर भी अगर आप 3.14 लेते हो तो आपका आंसर 141.3 समथिंग आ जाएगा, लेकिन वो दोनों आंसर इक्विवेलेंट ही हैं। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। ओके, एक क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है, क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल है। ठीक है, मैंने बना दिया क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल। इस क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल की जो हाइट है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 1 मीटर। ठीक है, मैंने लिख लिया हाइट इसकी 1 मीटर है, और इसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी जो हमें गिवन है वो कितनी है बच्चों, तो वो हमें गिवन है 15.4 लीटर। कितनी, 15.4 लीटर। ओके, क्या पूछना चाह रहा है वो हमसे, वो जानना चाहता है फाइंड द एरिया ऑफ मेटल शीट नीडेड टू मेक इट। ओके, इसको बनाने के लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, कितने एरिया की शीट रिक्वायर होगी, ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम जो होता है या कैपेसिटी जो होती है वो एक्चुअल में क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h, ये फॉर्मूला हुआ करता है। ठीक है, और ये किसके इक्वल चल रहा है, 15.4 लीटर के। अब लीटर को आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें, मीटर में। तो आप जानते हो कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर के। तो 1 लीटर किसके इक्वल होता होगा, 1/1000 मीटर क्यूब के, है ना, ऐसे। तो यहाँ पर अगर लीटर को आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको किससे डिवाइड करा दोगे, 1000 से। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर क्यूब में। ठीक है, ये वाली बात भी क्लियर है। अब हमारे पास देखो बच्चों, हाइट की वैल्यू तो है कितनी, 1, तो वो हाइट की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 लेकर चल लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, रेडियस की वैल्यू। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू हमें निकालनी है, और हाइट की वैल्यू कितनी है, 1। और ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा है, यहाँ से पॉइंट हटा दो, नीचे क्या बन जाएगा, एक जीरो और आ जाएगा, तो 154, और नीचे कितने, 4 जीरो बन जाएंगे। ठीक है, अब ये 7 इधर मल्टीप्लाई में लाओ और 22 डिवाइड में लेकर आ जाओ, तो देखो क्या बनेगा हमारे पास। आगे हम इसकी कैलकुलेशन को इस वाले बोर्ड पर लेकर आते हैं। 22/7 इंटू r² इंटू 1 इक्वल्स टू में चल रहा है हमारे पास 154, और अपॉन में यहाँ पर क्या चल रहे हैं, 4 जीरो। अब r² ऐसा ही लिखा रहने दो, ये 7 इधर मल्टीप्लाई में लेकर आइए, और ये 1 इधर लेकर आइए डिवाइड में। ठीक है, और 22 डिवाइड में लेकर आइए। ठीक है, तो ये 22 और 1 तो आ गए यहाँ पर, और ये जो 7 था ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया। अब इस क्वांटिटी को हमें सॉल्व करना है, तो अगर मैं 11 से कैंसिल आउट करता हूँ, या मैं 22 से इसको डायरेक्टली कैंसिल कर सकता हूँ, कितने टाइम, 7 टाइम। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, है ना, और 7 इंटू 7 कितना, 49, और नीचे यहाँ पर क्या चल रहा है, 4 जीरो चल रहे हैं। अब 49 का जो रूट होता है वो कितना होता है, 7, और यहाँ पर पेयर बनेगा तो एक 10 बाहर आएगा, एक और पेयर के से एक और 10 बाहर आएगा, या मैं कहूँ 10 का स्क्वायर रूट कितना निकल कर आता है, 100। तो जो हमारी रेडियस निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, 0.07, इतना क्या, मीटर। क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम था वो हमने किस में कन्वर्ट कर लिया था, वॉल्यूम हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया था। तो जो हमारी रेडियस का आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर में आएगा। ये हमारे पास रेडियस का आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना था हमें। तो TSA ऑफ सिलेंडर, TSA ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है, तो आंसर है 2πr एंड ब्रैकेट में r+h, ये फॉर्मूला हुआ करता है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें। टोटल सरफेस एरिया क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि उसने क्या बोला था, द कैपेसिटी ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल।
तो जो वेसल है हमारा वो कैसा है, क्लोज है, इसलिए हमें क्या निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो 2 ऐसे ही, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी 0.07, 0.07 इंटू फिर से रेडियस कितनी 0.07 और 0.07 प्लस हाइट, हाइट की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है क्वेश्चन में 1। यहाँ पर जो हमारा वेसल है इसकी हाइट कितनी है 1 है, ठीक है ना। तो R पता है, H पता है, सब जगह वैल्यू पुट कर दी। अब इस क्वांटिटी को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या बनेगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 0.07 इंटू और ये 1.07 बन जाएगा, 1.07, इनको ऐड करा लिया। अब इन सारी क्वांटिटी को आपको आपस में सॉल्व करना है और आपका जो भी है वो आंसर बन जाएगा। यहाँ से पॉइंट अगर आप हटाते हो तो नीचे क्या आएंगे 2 जीरो, यहाँ से पॉइंट हटाते हो तो नीचे क्या आ जाएंगे 2 जीरो। ठीक है, इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मेरे पास जो क्वांटिटी बची उनका मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ, 107 और 22 एंड 2, ठीक है, और इसको डिवाइड कराना है मुझे किससे, 10,000 से। ठीक है, तो 0.4708 इतना बनेगा, कितना बन जाएगा 0.4708, इतना क्या मीटर स्क्वायर, इतना क्या मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया निकल कर आएगा उस वेसल का। कितना बन रहा है मेरा आंसर 0.47 बन रहा है। चेक कर लेते हैं कि आंसर कितना बनना चाहिए था, 0.47। ठीक है, ये जो आंसर हमने गिवन है, जो हमने दिया है वो किस में दिया है, मीटर स्क्वायर में। आपका जो आंसर है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आप चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो। सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर आपको कन्वर्ट करना है अपना आंसर तो 0.4708 को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, देखो 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पर एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, मीटर लिखा हुआ है ना, तो मीटर को हमें क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब 0.4708 इंटू 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 4 जीरो आएंगे और सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट हटाओ तो नीचे कितने आ जाएंगे 4 जीरो, है ना, उन 4 जीरो से ये 4 जीरो क्या हो गए कैंसिल, तो क्या बन जाएगा 4708 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाली बात आप आगे से ध्यान रखना थ्रू आउट द चैप्टर कि मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, 10,000 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो वो मीटर स्क्वायर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। और अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से कभी मीटर स्क्वायर बनाने की जरूरत पड़े तो 10,000 से डिवाइड करा देते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, सिर्फ आंसर जो बुक में दिया होता है सिर्फ वो दिखाने के लिए। अदरवाइज आप अपना फाइनल जो एग्जाम होगा उसमें अपना आंसर यहाँ छोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये आप अपना आंसर मीटर स्क्वायर में भी दे सकते हो, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर उसने क्वेश्चन में बोला नहीं है कि किस में देना है तो आप किसी भी यूनिट में उसका आंसर दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन में हमें बच्चों क्या करना था, सबसे पहली चीज हमें वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम पता है, हाइट पता है, तो क्या निकल कर आ जाएगी रेडियस। ठीक है, रेडियस निकल कर आ गई। अब हमें रेडियस पता है, हाइट पता है, तो एरिया निकल कर आ गया। इस तरह से हो जाएगा ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and outer diameter is 28 centimeter। ठीक है, ये एक वुडन पाइप की बात हो रही है बच्चों, वुडन पाइप। ठीक है, इस वुडन पाइप के पास 2 पार्ट हैं, एक इसका इनर वाला पार्ट है और एक आउटर वाला पार्ट है। मतलब कि इसके पास एक इनर डायमीटर है और एक आउटर डायमीटर है। ओके, इस तरह से लाइक दिस, ऐसा। तो जो इसका आउटर डायमीटर है, ये जो बना हुआ है बच्चों ये वुड से बना हुआ है। ये वाला पार्ट क्या है, वुड वाला पार्ट है। ओके, ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट है, वुड वाला पार्ट। और ये जो बना हुआ है ये इनर डायमीटर रखता है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर इसका इतना डायमीटर, इतना
24 सेंटीमीटर है। और जबकि आउटर डायमीटर की अगर हम बात करें तो जो आउटर डायमीटर है वो 28 सेंटीमीटर रखता है ये, ठीक है। ये जो पाइप है इसकी जो लेंथ गिवन है वो है 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर ये इस तरह से। तो उसने पूछा हुआ है फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। तो अब सेंटीमीटर क्यूब का मास गिवन है, यानी वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा पहले इसका, ठीक है, तब हमें मास पता चलेगा इस वुड का। तो क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास तो पता है हमें वुड का कितना होगा, तो इस टोटल सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना होगा, यानी कि हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अब क्योंकि ये है हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर के केस में आपको फॉर्मूला याद होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि कैसा सिलेंडर है ये, हॉलो सिलेंडर। तो यहां पर आप चाहो तो लिख भी लेना हॉलो सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में क्या एच। ये हमारे पास हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है। अब पाई की वैल्यू तो चलो हम 22/7 रख लेंगे, ओके। रेडियस की अगर हम बात करें तो जो आउटर रेडियस होगी यानी कैपिटल आर वो हमारे पास होगी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि आउटर डायमीटर 28 सेंटीमीटर है। और जो स्मॉल वाली रेडियस होगी वो होगी 24 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर कितना लिखूँ मैं 12 सेंटीमीटर, क्योंकि जो इनर वाला जो डायमीटर है वो 24 सेंटीमीटर है, इसलिए इनर वाली जो रेडियस होगी वो 12 सेंटीमीटर रही होगी, ठीक है। तो आउटर रेडियस हमारे पास है 14 माइनस इनर रेडियस है हमारे पास 12 इंटू हाइट की वैल्यू है हमारे पास 35। ये सारी क्वांटिटी हमें सॉल्व करनी है और हमारा जो भी है वो आंसर बन जाएगा। 7 से ये मैंने कैंसिल कर दिया 5 टाइम। तो अब जो मुझे निकालना है वो क्या है, वो मैं क्वांटिटी सॉल्व कर लेता हूँ। 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर आप कराएंगे तो वो 52 बनेगा, उसका मल्टीप्लाई 5 से और जो आएगा उसका मल्टीप्लाई 22 से, तो ये बनेगा 5720। कितना बन जाएगा 5720, इतना क्या सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम इसका बनेगा। तो अब 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास जो है वो हमें गिवन है, कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास जो है वो है 0.6 ग्राम। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना होगा, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना होगा, तो आंसर है 1 का अगर इतना है तो इतने के लिए मल्टीप्लाई करा दो, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5720, ठीक है। तो 5720 में मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं किसका 0.6 का, तो ये बनेगा 3432। कितना बन जाएगा 3432, इतना ग्राम। अगर आप अपना आंसर केजी में देना चाहते हैं तो इसको 1000 से डिवाइड करा दीजिए, तो ये तो पीछे से 3 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा। 432 इतना क्या बन जाएगा ये केजी। आप अपना आंसर ग्राम में भी दे सकते हैं या आप अपना आंसर केजी में भी दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बन रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा वो बन रहा है 3.432 kg। ये हमारा आंसर बन गया। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था हमें, क्योंकि आउटर डायमीटर इनर डायमीटर गिवन है तो हम समझ गए कि वो हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर के लिए जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है वो पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और होल मल्टीप्लाई बाय एच। इसमें हमने आर की वैल्यू यहाँ पर कैपिटल आर की वैल्यू पुट कर दी, मतलब आउटर रेडियस इनर रेडियस और हाइट की वैल्यू पुट की। सॉल्व करने पर हमारा ये वॉल्यूम बना। अब इतने सेंटीमीटर क्यूब के लिए अगर 0.6 ग्राम अगर वुड का मास होता है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब अगर वुड रही होगी तो उस केस में कितना मास होगा, तो ये निकल कर आ जाएगा। बिल्कुल। बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। इन अ वाटर heating system there is a cylindrical pipe of length 28 centimeter and diameter 5 centimeter। एक कोई पाइप है, ये कोई एक पाइप है और इस पाइप में लेंथ हमें गिवन है कितनी 35 सेंटीमीटर। ओके, नाउ इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल यहां पर मुझे जो पाइप की जो लेंथ है वो 28 सेंटीमीटर गिवन है। कितनी गिवन है 35 नहीं, मुझे क्या लिखना है
28 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है। डायमीटर पूरा जो गिवन है हमें ये कितना, 5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्या पूछा हुआ है, फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। अगर वाटर हीट हो रहा है, अगर क्या हो रहा है, यहां पर सपोज करो वाटर हीट हो रहा है, तो जो हीट होगी एक पाइप की जो सरफेस हीट होगी वो कौन सी वाली सरफेस हीट होगी, जो उसका कर्व्ड वाला पाथ होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो हमारे पास ये एक पाइप है इस तरह से, ये एक पाइप है ना। तो अगर इसमें गर्म पानी रख दिया जाएगा तो कौन सी वाली सरफेस हीट होगी, ये कर्व्ड वाला, ये सारा का सारा पार्ट क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। इधर से पानी एंटर कर रहा है, इधर से बाहर निकलना है, तो इसका कौन सा वाला पार्ट हीट होगा, सिर्फ कर्व्ड वाला पार्ट। तो इसका मतलब हम कौन सा वाला एरिया निकालेंगे, हम इसका एरिया निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। कौन सा वाला एरिया निकालेंगे बच्चों, हम कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो निकालो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी, 22/7। अब रेडियस कितनी रही होगी, तो अगर डायमीटर 5 है तो रेडियस कितनी होगी, 5/2। ठीक है, रेडियस कितनी होगी, 5/2। ओके, एंड हाइट यानी लेंथ हमें कितनी गिवन है, 28। इस क्वांटिटी को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, करिए, कितना बनेगा, 7 से ये कैंसिल करा लो, 4 टाइम, अच्छा 2 से के ये वाला 2 कैंसिल कर दो। अब हमारे पास ये कितना बन गया, 5 इंटू 4 कितना बनेगा, 20, और 20 का मल्टीप्लाई 22 में करा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 440। इतना क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कर्व्ड सरफेस एरिया यानी इतनी हीटिंग सरफेस रही होगी किसकी, इस पाइप में। इस पाइप में कितना एरिया जो होगा जो हीट हो गया होगा, तो आंसर 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका कर्व्ड वाला जो पाथ है वो वाला पाथ इसका हीट हो गया होगा। ठीक है, तो रेडिएटिंग जो सरफेस का मतलब हो गया कि जितना हीट हो रहा होगा जो पार्ट, अगर ये पाइप है तो इस पाइप में क्या हीट हो रहा होगा, ये सारा पार्ट हीट हो जाएगा। अगर इसके अंदर गर्म पानी भर दिया जाए तो ये सारा पार्ट हीट हो जाएगा, तो ये रेडिएटिंग सरफेस कहलाएगी। और इस रेडिएटिंग सरफेस का एरिया का मतलब क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है ना, ओके। तो इस तरह से होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, दोनों क्वांटिटी हमारी सेंटीमीटर में ही गिवन है ना, ये चेक कर लेना एक बार। 28 ओके 28 सेंटीमीटर नहीं मीटर में गिवन है, तो हम एक काम करते हैं, 28 यहाँ पर मीटर अगर गिवन है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी हाइट हम ले लेते हैं कितनी, 2800 इतना, तो ये क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, मतलब यहाँ पर 2 जीरो और चल रहे होंगे। ठीक है ना, ऐसे, ओके, इस तरह से। तो इसका मतलब यहाँ पर फाइनल आंसर में भी हमारे क्या हो जाएंगे, 2 जीरो और आ जाएंगे, इस तरह से 2 जीरो और बन जाएंगे। तो कितना बन जाएगा, सेंटीमीटर क्या स्क्वायर, इतना बन जाएगा, है ना। अब देखो मीटर से मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इतना ये जो हाइट है इसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, तब आपका जो आंसर है वो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो फिर से ये एक पाइप है, इसकी जो लेंथ है वो 28 मीटर है और डायमीटर 5 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर तो मैंने ऐसे ही रखा, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया किस में, सेंटीमीटर में। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 2800 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि रेडिएटिंग सरफेस निकालनी है तो रेडिएटिंग सरफेस केवल कर्व्ड वाला पाथ होगा, तो इसलिए हमने कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला। आर पता है, एच पता है, वैल्यू पुट करोगे आंसर सामने आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। फाइंड द वेट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 60 सेंटीमीटर। हाइट हमें गिवन है कितनी, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ द मटेरियल ऑफ द सिलेंडर वेट 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हमें गिवन है।
तो इसका मतलब ये है कि हमें वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास ये कोई एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ये सिलेंडर जिस मटेरियल से मिलकर बना है उसके 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो गिवन है हमें कितना, 5 ग्राम। तो वो पूछ रहा है इस होल सिलेंडर के मटेरियल का वेट कितना रहा होगा अगर इसकी रेडियस इतनी है और हाइट इतनी है। तो हमें इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले हम। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें कितना मटेरियल भरा हुआ है, तो वो इसका वॉल्यूम से निकाला जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई की वैल्यू 22/7। ओके, रेडियस की वैल्यू 10.5, इसका क्या होल स्क्वायर इनटू हाइट कितनी 60, ये आ जाएगी। अच्छा, इस क्वांटिटी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना बनेगा ये 10.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 60, ये हमारे पास डिवाइड करने पर 7 से बनेगा 20790। कितना बन जाएगा 20790, इतना क्या सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। अब उसने क्वेश्चन में गिवन हमें दिया है, क्या दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो है 5 ग्राम। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वेट है वो हमें गिवन है कितना, 5 ग्राम। तो इसलिए इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा, 20790 सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा। तो आंसर है 5 मल्टीप्लाई बाय दिस क्वांटिटी 20790। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करा लीजिए तो ये कितना बनेगा 20790 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये बनेगा 103950, 103950, इतना क्या ग्राम। अब आप अपना आंसर केजी में अगर देना चाहते हो तो इस क्वांटिटी को 1000 से डिवाइड करा दो, तो ये बनेगा 103.95, इतना क्या केजी। इस तरह से आप अपना आंसर दे सकते हो। कितना आ जाएगा 103 पॉइंट समथिंग, है ना, 103.95 केजी, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है। तो फिर से क्वेश्चन नंबर 11 में हमें रेडियस पता है, हाइट पता है, और वो उसने कहा 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट इतना है 5 ग्राम। तो इस सिलेंडर के लिए वेट कितना रहा होगा, इस सिलेंडर का टोटल वेट कितना होगा। तो पहले हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया, हमने कहा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना है, तो इतना वॉल्यूम अगर ये सिलेंडर रखता है तो इसके लिए कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कराकर ये हमने अपना आंसर फाइनल केजी में दे दिया। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना 1210, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड इट्स डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर, एंड इट्स डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स हाइट एंड वॉल्यूम। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो, आपको वॉल्यूम निकालना है मान लो किसी क्वेश्चन में, तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या क्वांटिटी चाहिए होंगी, आर चाहिए होगा और एच चाहिए होगा। अब आर तो हमें मिल गया क्योंकि डायमीटर गिवन है, तो आर तो हमें मिल गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लेकिन हमें क्या नहीं पता है, हाइट। तो हाइट निकालने के लिए उसने एरिया दे दिया। एरिया हम जानते हैं क्या होता है, 2πRH, है ना, और ये किसके इक्वल है, 1210 के। अब देखो, हमें रेडियस की वैल्यू पता है कितनी, 10, पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, रेडियस की वैल्यू 10 और इनटू में हाइट। ठीक है, रेडियस की वैल्यू पुट कर दी। अब हाइट, अब देखो यहाँ से वॉल्यूम निकालने के लिए आपको हाइट की जरूरत थी, वो हाइट आपकी यहाँ से निकल कर आ जाएगी। ठीक है ना, तो हाइट इधर रखो, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई में 7 और अपॉन में 2 आ जाएगा और 22 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अब इस क्वांटिटी को हम डिवाइड करा लेते हैं। तो डिवाइड कराने पर ये कैसे बनेगा, यहाँ पर एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर इसके बाद 11 से ये 11 टाइम, ये 2 टाइम। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 × 7 कितना 77 और 2 × 2 ये कितना आ जाएगा 4, इतना क्या सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट हमारे पास ये आ गई।
अब इस हाइट को हम यूज कर लेंगे और वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ लिख लो 10 का स्क्वायर इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है 77/4। इस क्वांटिटी को हम सॉल्व करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 और इधर 77/4 चल रहा है, ठीक है। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम 11 टाइम, ओके। और 4 से ये क्वांटिटी हम कैंसिल कर देंगे 100, कितने टाइम कैंसिल कर देंगे 25 टाइम, ठीक है। अब हमारे पास जो जो नंबर बचे वो बचे 22 इंटू 25 और इंटू में क्या बचा 11, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करा लो तो ये क्या बनेगा 6050, क्या बन जाएगा 6050, इतना क्या सेंटीमीटर क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ जाएगा 6050 सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या क्या गिवन था, CSA गिवन था, ठीक है, और डायमीटर गिवन था। डायमीटर से हमें रेडियस पता चल गई। अब एरिया पता है और रेडियस पता है तो क्या निकल कर आ गई हाइट 77/4। अब इस 77/4 का जो आंसर है ये भी आप चाहो तो पॉइंट्स में दे सकते हो, ये आ जाएगा आपका 19.25, इतना सेंटीमीटर। आप चाहो तो ये भी आप पॉइंट में आंसर दे सकते हो। अब हाइट पता है, रेडियस पहले से पता थी, तो अब फिर क्या निकल कर आ जाएगा वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। ये तो आसान था। इसके बाद हमारा इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बिल्कुल आसान था। इसमें रेडिएटिंग सरफेस निकालनी थी, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था। इसमें हमें रेडियस और हाइट दोनों गिवन थी। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट दे रखा था, तो सेंटीमीटर क्यूब से ही हमें आइडिया लग गया कि हमें वॉल्यूम निकालना होगा। तो हमने वॉल्यूम निकाला तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट इतना था, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा मल्टीप्लाई करा दिया। और क्वेश्चन नंबर 9 जो था ये भी बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें हमें निकालना था हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम। हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम मतलब हमें वुड का वॉल्यूम निकालना था। तो वुड का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं हम, आउटर वॉल्यूम में से इनर वाला वॉल्यूम माइनस करते हैं, तो जो फॉर्मूला बन के तैयार होता है वो ये फॉर्मूला बन के तैयार होता है। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो इतना वॉल्यूम रहा होगा वुड का। तो 1 सेंटीमीटर वुड का मास इतना था, तो इतने सेंटीमीटर वुड का मास कितना होगा, ये हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हो जाएगा और आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा।